पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के 2 युवकों के साथ बदसलूकी और अभद्रता का मामला सामने आया। बिहार के ये छात्र सिलीगुड़ी में एसएससी की परीक्षा देने गए थे। छात्रों के साथ अभद्रता और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इन बिहारी छात्रों के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। उनसे कान पकड़वा कर माफी मंगवा रहे हैं और उठक बैठक भी लगवा रहे हैं। मामले में पुलिस ने रजत भट्टाचार्य और गिरधारी रॉय नाम के आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार किया। दोनों बांग्ला पक्खो नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं। वीडियो में यह भी कहते हुए साफ तौर पर सुना जा रहा है कि हम लोग पुलिस हैं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। बहरहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिहार की डोमिसाइल नीति की मांग अब तेजी से शुरू हो गई है। बिहार में लंबे वक्त से ये बड़ा मुद्दा बना है। दावा है कि डोमिसाइल पॉलिसी नहीं होने के कारण बिहार के युवाओं को राज्य में नौकरी नहीं मिल पाती और उन्हें पलायन करना पड़ जाता है। दरअसल कई राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। इसके तहत राज्य सरकार की कुछ नौकरियों में वहां के मूल निवासियों को तवज्जो दी जाती है। पहले बिहार में भी ये नीति थी, लेकिन इसे बाद में खत्म कर दिया गया। बिहार में पहले शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं थी। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2020 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया। इसके बाद शिक्षक भर्ती में मूल निवासियों को ही नौकरी मिलती थी। हालांकि जुलाई 2023 में सरकार ने इस नीति को खत्म कर दिया था। इसके बाद अब फिर से वहां दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। सरकार ने तर्क दिया था कि इस नीति को इसलिए खत्म किया गया था क्योंकि स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर मौजूद नहीं थे। उस समय बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा था कि संविधान के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ उसके जन्म, जाति, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और उसे नौकरी से वंचित भी नहीं किया जा सकता। 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का बड़ा वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी किया गया, लेकिन 2.5 साल के बाद आखिरकार बिहार में इसे खत्म कर दिया गया। उस समय आरजेडी भी सरकार में थी, लेकिन अब ये नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन सकता है। हाल ही में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना में डोमिसाइल पॉलिसी का मुद्दा उठाया था। पीके ने कहा था कि पलायन रोकने और बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए डोमिसाइल बेहद आवश्यक है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के छात्रों के साथ अभद्रता करने वाले आरोपियों के नाम रजत भट्टाचार्य और गिरधारी रॉय है। दोनों बांग्ला पक्खो संगठन से ताल्लुक रखते हैं। रजत भट्टाचार्य का दावा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग फेक सर्टिफिकेट लेकर युवा एसएससी एग्जाम देने के लिए आते हैं और बंगालियों की नौकरियां खा जाती, इसीलिए उन दोनों युवकों को डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा गया था। वहीं बांग्ला पक्खो के महासचिव गार्गा चटर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में एक रैकेट काम कर रहा है जो युवकों को फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर देता है, जिससे बाहरी लोग राज्य में नौकरी पा रहे हैं। बता दें कि बंगाल में जिस तरह से 2 बिहारी युवकों के साथ कथित तौर पर अभद्रता का मामला सामने आया है, उसके बाद अब एक बार फिर से डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग तेज हो गई है। जब डोमिसाइल नीति को हटाया गया था तब संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया गया था। हालांकि एमपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल जैसे कई राज्यों में कुछ नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू है। हालांकि बिहार में पलायन और बेरोजगारी से बड़े मुद्दे हैं और बिहारियों के लिए नौकरियां संरक्षित रखने के लिए अब डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की बड़ी मांग हो रही है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में अब यह माना जाने लगा है कि डोमिसाइल नीति बिहार के विधानसभा चुनाव में एकमात्र सबसे बड़ा मुद्दा होगा। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन। तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया?